सारे चैप्टर कर लो, 2025 में मचा दोगे, फोड़ दोगे, एकदम भवंडर नंबर लेकर आओगे तुम। ठीक है, तो ऐसा बनाया ही गया है ये सीरीज। तुम भाग रहे हो व्यू सब्सक्राइबर देख के, ऐसा नहीं करना है वरना तुम ही पछताओगे मेरे भाई। चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कर लो, आराम से नंबर आएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार, भागना मत, क्योंकि देखो हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ और पूरा चैप्टर का निचोड़ दे रहा हूँ। आप रियलाइज़ करोगे बाद में, अभी तो नहीं बुझाएगा, बाद में रियलाइज़ करोगे। तो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आराम से देखो ऑब्जेक्टिव का। क्लियर है? चलो, तो हम लोग बेहतर तरीके से आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। मैंने देखो प्रश्न उत्तर करा दिया, सारांश, परिचय, सब चीज़ करा दिया, हिंदी अर्थ बता दिया। पहला सवाल है तुम्हारा, अच्छे से सबका आपको याद करते हुए चलना है। बेसिक सी बातें हैं यार, झंझट वंझट वाली बातें नहीं है। चुपचाप 10-15 मिनट देख लेना। अगर तुम्हें याद है तो तुम मारना कि तुम्हारा 25 में कितना सही है, 28 में कितना सही है, बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। कड़बक कहाँ से लिया गया है? कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। जो कड़बक आपका चैप्टर है वह लिया गया है। और कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं मेरे भाई कि कड़बक का रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक का रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। याद हुआ? तो जायसी करके देता है, पूरा नाम कभी दे देता है और कभी कभी केवल जायसी लिखता है, ना तो कभी कभी मलिक मोहम्मद जायसी लिख देता है। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए डिटेल में। क्लियर है? चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं 3 नंबर का। जायसी रचित जो ये पद्मावत है ना, उसका भाषा क्या है? तो भाषा है अवधी। अवधी भाषा में जो पद्मावत है मेरे भाई वो लिखा गया था। किस भाषा में? मतलब अवधी भाषा में लिखा गया था। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि 4 नंबर का सवाल है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो किस परंपरा के कवि थे मेरे भाई? तो परंपरा पूछा है। जब परंपरा पूछा है तो प्रेम ख्यात्मक काव्य परंपरा के कवि थे। प्रेम ख्यात्मक काव्य परंपरा, अच्छे से याद रखना। क्लियर है? चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे और 5 नंबर का सवाल कह रहा है कि जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? तो जायसी अपने आँख की तुलना दर्पण से करते हैं। मैंने चीज़ें बताई है मेरे भाई, बेहतर तरीके से चीज़ें आपको बताई है। हिंदी अर्थ बताता हूँ, चैप्टर पूरा निचोड़ देता हूँ ना, पूरा चैप्टर निचोड़ करके देखता हूँ। क्यों निचोड़ देता हूँ? क्योंकि बच्चे को कहीं ना जाना पड़े, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके वो सारे लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एंजॉय रूप में पढ़ सकें और 8-8, 10-10 मिनट, 6-6 मिनट की वीडियो से पढ़ सकें। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो जायसी मेरे भाई हिंदी परंपरा के प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हैं। कहाँ से? प्रेम मार्गी शाखा से ये जुड़े हैं। तो काव्य धारा पूछेगा तो याद रखना कि प्रेम मार्गी शाखा से ये जुड़े हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 79 खर्चा करोगे तो व्याकरण और प्लस बुक 4400 चैप्टर, यानी बुक में 22-23 को है और व्याकरण में तुम्हारा 21-22 चैप्टर है। टोटल का PDF मैं दे दूंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब उसमें रहेगा और आप 99 नंबर आराम से ला दोगे। तो ये ऐप पे ऑलरेडी डाला गया है, जाके हिंदी का PDF देखोगे तो। और पूरा कोर्स 99 रुपये में, 99 रुपये के कोर्स में भाई PDF का पूरा तुमको अच्छे तरीके से मेरे भाई मिल जाएगा। तो आपका मन है, हिंदी सेम वही है, इंग्लिश में सेम वही है, फिजिक्स में सेम वही है, सब चीज़ का सेम वही है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप है या अपना MK ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, देखो कौन सी कृति जायसी की नहीं है? नहीं कह रहा है मेरे भाई, तो कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? पद लिखा था उन्होंने, अखरावट, आखिरी कलाम लिखा है। मृगावती नहीं है मेरे भाई। 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? D, मृगावती उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। चलो क्लियर है? अगला सवाल, पद्मावत किसकी रचना है? लो कितना आसान सवाल दे दिया, मलिक मोहम्मद जायसी का ना। चलो मलिक मोहम्मद जायसी का जो है ना वो पद्मावत लिखा गया है मेरे भाई। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करें। देखो टोटल बताना, कमेंट में एकदम अच्छे तरीके से बताना कि तुम्हारा मेरे भाई कितना सही हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे, प्रेम के पीर के कवि थे। किसके कवि थे मेरे भाई? प्रेम के पीर के कवि कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? कविता बताना है मेरे भाई, इनमें से कौन सी कविता है? कड़बक। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी कविता लिखी है? कड़बक कविता को उन्होंने लिखा है। तो यही चैप्टर कर रहे हो, लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं तो उन्होंने इस कविता को लिखा है। क्लियर है? चलो अगला सवाल है तुम्हारा 11 नंबर का कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बताओ फटाक से इसका आंसर बताओ मेरे भाई।
मध्य प्रदेश में हुआ था, चलो, कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रहेगा। चलो क्लियर है। तो आपने इसका आंसर देख लिया, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। जायसी किस तरह के कवि थे, बताओ जायसी किस तरह के कवि थे। तो जायसी एक भक्त कवि थे, है ना। चलो कैसे कवि थे, भक्त कवि थे, है ना। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 13 नंबर का सवाल है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। शेख ममरेज। जायसी के पिता का नाम क्या था, शेख ममरेज नाम था मेरे भाई। क्या नाम था, शेख ममरेज नाम था। याद हो गया ना। सब्सक्राइब करना, है ना, ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं बहुत सारे सेट मरवाने वाला हूँ, तो आपको काम में आएगा मेरे भाई। जायसी थे, जायसी क्या थे, धनवान थे, फ़कीर थे या पहलवान थे या इनमें से कोई भी नहीं। तो जायसी क्या थे मेरे भाई, एक फ़कीर थे, क्योंकि सन्यासियों के साथ इनका जीवन बीता था। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 15 नंबर का सवाल है कि जायसी के काव्य मुख्यतः रस क्या है। जो जायसी जी काव्य लिखते थे उसमें जो रस होता था मुख्यतः कैसा होता था, श्रृंगार रस होता था। कैसा, श्रृंगार रस होता था मेरे भाई। कैसा रस होता था, श्रृंगार रस होता था। तुम्हारा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, क्वेश्चन पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए और मेरी आवाज़ पे। अबे हट जा, मक्खी कहीं बैठ गई है। अरे मक्खी देखो, हटी ना। मक्खी बैठती है तो काम नहीं करता। मक्खी जब तक यहाँ बैठी रहेगी ये चलेगा नहीं भाई, सोच लो। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है मेरे भाई, बताओ। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कविता को किस तरह से जोड़ा है। तो रक्तलेयी रूप द्वारा जोड़ा है। हिंदी अर्थ समझाया था ना, सारांश कराया था ना, परिचय में भी बताया था ना। अरे बताओ मेरे भाई, सारी चीज़ों में बताया था ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है आपका। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान है। तो नेत्र दोष, क्योंकि उनके एक आंख नहीं थी। किस तरह की, बाई वाली ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, है ना। 18 नंबर का सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखो। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो जायसी का जो काव्य है ना वो किस प्रकार, समुद्र की भांति ना गंभीर है और व्यापक है। किसके भांति, समुद्र की भांति गंभीर है और मेरे भाई व्यापक है। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, ध्यान से देखो। इनमें से प्रेम के पीर के कवि क्या है। अरे यार जायसी जी, ऊपर हमने कराया ना ये कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। याद रखना, किसके, प्रेम के पीर के कवि हैं। सिर्फ सुनोगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, सिर्फ सुनोगे तब आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। जायसी जी के गुरु का क्या नाम था। देखो 2 गुरु थे, शेख मोहिदी और अशरफ जहांगीर, ये दोनों, है ना, सैयद अशरफ जहांगीर। तो ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। या कोई ऑप्शन में एक गुरु का नाम देगा तो आपको टिक मारना होगा, तो आपको याद करना होगा कि एक शेख मोहिदी थे और सैयद अशरफ जहांगीर थे। ठीक है, और अगला सवाल है तुम्हारा 21 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी जायसी की रचना है। तो जायसी के रचना है चंपावत, होलीनामा, इतरावत। कोई भी ना, कोई इनमें से ना है। अगर पद्मावत देता, अखरावत देता तो सही होता, इनमें से कोई भी ना है मेरे भाई। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 22 नंबर का सवाल है कि जायसी जी को हुआ था चेचक। पूरे शरीर में जो दाने दाने घाव जैसे होते हैं तो बीमारी इनको हुआ था जो कि चेचक था। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे 23 नंबर का। जायसी जी का निधन हुआ था कब मेरे भाई, बताओ। तो जायसी जी का निधन कब हुआ था, 48 में, 1548 में निधन हुआ था, है ना। 5 नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे, 24 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले 23 नंबर का सवाल मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से। 24 नंबर का सवाल देख लो। पठित पाठ के आधार पर काला धब्बा का संबंध किससे है। काला धब्बा मतलब चांद के बारे में बताए थे। चंद में होता है, काला धब्बा किस में होता है, चंद्रमा में। तो लिख लो यहाँ पर चंद्रमा में काला धब्बा था। तो मेरे भाई आपको सारी चीज़ें कट टू कट एकदम फाइनल तरीके से याद हो गई। मैंने अच्छे तरीके से आपको कराया। सारे चैप्टर कर लो, 2025 में मचा दोगे, फोड़ दोगे, एकदम भवंडर नंबर लेकर आओगे तुम। ठीक है, तो ऐसा बनाया ही गया है ये सीरीज। तुम भाग रहे हो व्यू सब्सक्राइबर देख के, ऐसा नहीं करना है वरना तुम ही पछताओगे मेरे भाई। चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कर लो, आराम से नंबर आएगा।